अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. चलिए आपकी भी सर्च हम खत्म करते हैं क्योंकि सबरवाल साहब आ चुके हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। तो स्टूडियो के लाइन जैसे हमने बताया खोल दिए हैं, कॉल कीजिएगा जरूर 4165930055 4165930055। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप और क्या अपडेट देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल लिसनर्स जी। कुछ इम्पोर्टेंट एक दो खबरें हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में लाइंस भी आपने ओपन कर दी होंगी अभी तक। For sure, जी, या सबसे बड़ी एक खबर जो है अभी जो बीमो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ने जो दी है कि कैनेडियन हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इज सेकंड वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कनाडा। अभी अफोर्डेबिलिटी जो है वो रिसेशन टू फॉलो उन्होंने कहा है। 80s के अंदर जो थी अफोर्डेबिलिटी वो वहां तक नहीं पहुंची, वो सबसे बुरी थी, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो हो सकता है 80s की अफोर्डेबिलिटी जो वर्स्ट थी उसको भी हम क्रॉस कर जाएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब भी इस किस्म की अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आता है तो इट ऑलवेज फॉलोड बाय द रिसेशन। और रिसेशन तो हमें इसके आसार नजर आ ही गए हैं, रिसेशन तो नजर आ ही रहा है हर जगह। जिसे कहते हैं जो फिगर्स आ रही हैं एम्प्लॉयमेंट की, रिटेल की, प्राइजेस की, तो वो तो सब कुछ दिखा रहा है कि रिसेशन ऑलरेडी है। इसी चीज को देखते हुए CIBC के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर बेंजामिन ताल, उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा हैज टू कट interest rate 150 basis point in the year 2024। 6 बार इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे, उनका ये माना। हालांकि रोजनबर्ग ने तो 8 बार कह दिया है, लेकिन 6 बार भी अगर कम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी एक हेल्प सी मिल जाएगी। एक किस्म से जो परेशानी में लोग जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी एक हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज इस वक्त तो आपने सुना ही होगा कि ये जो बिजनेसेस के ऊपर जो भी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट की 2,50,000 कंपनी जो है वो प्रॉब्लम में आने वाली है, रिस्क ऑफ फेल्योर आने वाला है उनके ऊपर इस वक्त। तो बैंक हैज टू डू समथिंग जी। और राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम नंबर फिर से अनाउंस कर देते हैं और रिमाइंड करते हैं कि सबरवाल साहब 3:30 बजे तक रहेंगे हमारे साथ। तो अगर आपको पूछना है कोई सवाल तो जल्दी से कॉल कीजिएगा 4165930055 पर। जी सबरवाल साहब और क्या ऐड करना चाहेंगे? हाँ, तो वो मैं बेंजामिन ताल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि ये टग ऑफ वॉर है, ये ऑन गोइंग टग ऑफ वॉर है बिटवीन स्लोइंग इकोनॉमी एंड स्टिकी इन्फ्लेशन। ये वॉर चल रही है। इस टग ऑफ वॉर के अंदर ये आइडियल एनवायरनमेंट है सेंट्रल बैंक के लिए, हमारे बैंक ऑफ कनाडा के लिए, कि इंटरेस्ट रेट को वापस नीचे लाया जाए। और ये फाइनेंशियल पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए मिस्टर बेंजामिन ताल ने कहा था, तो उन्होंने ये भी साथ में कहा कि इकोनॉमी इज बेसिकली इन रिसेशनरी टेरिटरी और बैंक ऑफ कनाडा दे हैव डन नाउ विद हाइकिंग इंटरेस्ट रेट। अब उनको इंटरेस्ट रेट नीचे लाना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा है कि जो जल्दी से नीचे नहीं ला सकते तो फिर ये दोबारा इन्फ्लेशनरी फैक्टर शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे लाएंगे 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से और ज्यादा तेज नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि फिर उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ जाता है। ये भी उन्होंने कहा साथ में कि ऑलरेडी बैंक ऑफ कनाडा हैज ओवरशूटेड बाय 25 to 50 बेसिस पॉइंट। ये इंटरेस्ट रेट जो आज चल रहा है प्राइम 7.2, उनके हिसाब से 25 to 50 बेसिस पॉइंट ये ऑलरेडी ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो इस बात को सेकंड किया HSBC के चीफ इकोनॉमिस्ट डेविड वॉट ने भी कहा। वो भी अपने एक इंटरव्यू दे रहे थे ब्लूमबर्ग को। सेम इनका भी ये मानना है कि यस, ये अब हर तरफ से अब आवाज यही आ रही है कि विचार यही आ रहे हैं कि अब आगे इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, ना कि बढ़ने की। जी और चलिए, तो यहाँ पर जब आपने कह दिया कि इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना है, बढ़ने की नहीं, तो लोग अभी इसी का इंतजार करेंगे कि थोड़े से कम हो जाएंगे फिर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आपने ये जो कहा ना, बिल्कुल जी, जो आपने कहा ना, यही सोच गलत है कि ये तमरीन जी अगर डायरी में कहीं लिखा हो कि 26 जनवरी वाले दिन रेट गिर जाएगा तो सारे 26 जनवरी को खरीदेंगे, फिर तो मजा ना आ जाए। आजादी वाले दिन रेट गिर जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम, यू डोंट हैव टू वेट इवन 1 डे। क्योंकि ये जिस वक्त इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा उस वक्त फिर डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, सेलर भी नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज तो मार्केट में सब
बहुत कुछ मिल रहा है। तो आज जिस हिसाब से बायर के हाथ में मार्केट है और बायर के पास चॉइस है और बायर के पास कम होम प्राइजेस का बेनिफिट है, उसको बेनिफिट आज ले लेना चाहिए। 10 अप्रैल को मेरा मानना है कि इंटरेस्ट गिरना पहला झटका लगेगा, इंटरेस्ट नीचे आने का, और उसका दोनों बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। आज का रिसेसिव फैक्टर जो है बायर्स मार्केट का बेनिफिट दीजिए प्लस इंटरेस्ट रेट का। लेकिन आप अगर रुकते रहेंगे और जैसे ही आप करीब पहुंचेंगे इंटरेस्ट रेट गिरने के, मार्केट फिर ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, फिर हॉट होने लगेगी। बिल्कुल यहाँ पर सॉरी आई वुड हैव टू इंटरप्ट यू, क्योंकि हमारे एक लिसनर बेकरारी से आपसे बात करना चाहते हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो विल गो टुवर्ड्स देम। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड। पीके साहब, मैं रिगार्डिंग रेंटल के हवाले से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इफ यू अगर आपकी नॉलेज है तो प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी एक बेसमेंट है, उसमें हस्बैंड और वाइफ और 2 छोटे बच्चे थे उनके, मैंने उनको रेंट पे दे दिया। आपस में उनके कोई इख्तलाफात हो गए और वो अब उनकी जो है वो कोई सेपरेशन वगैरह फाइल कर दी उन्होंने। जी। हस्बैंड ने तो मुझे N9 फॉर्म साइन करके दे दिया कि December 31 को हम जा रहे हैं यहाँ से और हम किराया आपके पास जब तक का है। मैंने कहा ठीक है। वाइफ ने मुझे कोई साइन करके नहीं दिया। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। आपके रेंटल एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ हस्बैंड थे कि हस्बैंड वाइफ दोनों थे? दोनों थे। ठीक है ना, तो आप हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड जो निकल रहा है, अब उस बेसिस के ऊपर आप वाइफ को भी बाहर निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो डिवोर्स से जा रहे हैं। मैं उनसे उसकी इनकम बेसिस के ऊपर वाइफ की उनसे पूछ लूंगा और उनको बताऊंगा क्या आप रेंट अफोर्ड कर सकते हैं। वाइफ काम नहीं करती है, देन शी हैज टू मूव आउट। एंड द सेकंड थिंग व्हाट आई डिड कि मैंने क्या किया, उनको एक व्हाट्सएप किया दोनों को कि भाई आपकी रिक्वेस्ट आई है तो मैंने ये एक्सेप्ट कर ली है और प्लीज एक्नॉलेज इट, और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के वाइफ से भी साइन करा लिया। वाइफ से साइन करा लिया ना जी, लेकिन वो वाइफ से N9 नहीं कराया। सादे पेज के ऊपर मैंने लिख दिया कि भाई आप लोगों की, मैं नहीं निकाल रहा, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा रहे हैं। उसको जब उनकी रिक्वेस्ट होती है उसको N9 कहते हैं ना। जी। एक हस्बैंड ने N9 भेज दिया। वाइफ को मैं जब भी बोलता हूँ कि भाई आप ना वो घर देख रही है आगे, ना मुझे लगता नहीं, आप फंस जाएंगे हमेशा के लिए। आप मेरे को बाद में कॉल करेगा, आई विल गिव यू वन नंबर एंड टेक देयर हेल्प। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उसको कहते हैं N14, लिख लीजिए। वैसे आप, मैं आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। जी, मैंने लिख लिया N14। हाँ, इस N14 का, इस फॉर्म का मतलब होता है लैंडलॉर्ड्स नोटिस टू द स्पाउस ऑफ द टेनेंट हु वेकेटेड द रेंटल यूनिट। ये आपको वाइफ को N14 का नोटिस देना पड़ेगा। मुझे एक सवाल ये था कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम है और कोई एक लीज ब्रेक कर दे तो लीज ब्रेक हो जाती है ना नॉर्मली? नॉट नेसेसरली सर, तो दूसरा बैठने को तैयार है। इसीलिए तो सरकार ने N14 बनाया है सर। N14 नोट कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आप मुझे कॉल करिएगा और वो आपको मैं हेल्प दिलवा दूंगा। प्लीज मुझे बाद में अपना नाम लिख के भेजिएगा, मैं आपको दूंगा। हमारे इन हाउस जो एक्सपर्ट है लेडी लैंड टेनेंट इशू के अंदर, उसका मैं आपको नाम दूंगा और वो आपसे बात करिएगा। ये जरूर करिएगा, नहीं तो बहुत लंबा आपका किराया लटक जाएगा। मैंने इस केसेस के अंदर 2-2 साल लटकते हुए देखा है, 2-2 साल लोगों को लटकते हुए देखा है। मुझे मालूम है, जब भी तो मैं डर के बैठा हूँ कि भाई जो भी आपने यहाँ कर लिया ना रेडियो वॉइस में फोन कर लिया, डर खत्म हो गया आपका। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है, कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर एक बार फिर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं पैरालीगल नहीं हूँ। मैं नॉलेज लॉयर से भी ज्यादा है। नहीं सर, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो इसीलिए लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड ने N14 फॉर्म बनाया है कि जब एक स्पाउस में से एक जना चला जाता है तो उसको नोटिस देना पड़ता है आपको। लेकिन हम कई बार इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि कई बार अगर उसकी इनकम खुद की भी अच्छी है तो, लेकिन आपने कहा इनकम नहीं है तो ये बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी उस लेडी को हेल्प मिलने वाली है, जब वो उनका डिवोर्स हो रहा है तो उसको फाइनेंशियल हेल्प तो मिलेगी। तो इसमें कोई एक आपने कोई किसी किस्म का एक कोई पाप नहीं किया। ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपको सबरवाल साहब का नंबर बता देते हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757। और स्टूडियो का नंबर हम बता देते हैं 416-593-0055। अगर आपको सबरवाल साहब को कोई सवाल पूछना हो तो जरूर कॉल कीजिएगा। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी। हाँ जी, गो अहेड। ओके, मेरा ये सवाल था सबरवाल जी कि मेरा अपना वेरिएबल मॉर्गेज था, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 20 दिसंबर को। जी सर। अब मुझे रेट्स कोई ढंग के मिल नहीं रहे तो मैं करूं क्या? 2 इयर्स जब रेट ढंग के नहीं मिल रहे तो वेरिएबल में ही जाना चाहिए। लेकिन वेरिएबल में जाएंगे जब मर्जी नहीं कर सकते, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, 3 महीने का होता है सिर्फ इंटरेस्ट, और आगे इंटरेस्ट नीचे आने ही आना है। बैंक आपको इसको बहुत बड़ी लालच दे रहा है। बैंक आपको क्या कर रहा है, इसको 5 ईयर क्लोजिंग के अंदर
बहुत बढ़िया रेट दे रहा है 5.14। वो तो बेकार। 5 years इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 2 years पे जाओ। आपको इसको बात को बड़ा शॉर्ट में क्लियर करते हैं कि बैंक आपको लालच दे रहा है कि आप 5 साल के लिए फंस जाओ और आप उनको को नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछली बार भी बोला था, जो बैंक कहता है मैं उसका उल्टा चलता हूँ। बात खत्म हो गई। जो बैंक कहता है मैं उसका उल्टा चलता हूँ, सीधी सी बात है। तो अब आपको जो बैंक फिक्स दे रहा है वेरिएबल ले लो। वेरिएबल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी बाहर निकल सकते हैं जब भी आपको ढंग के रेट मिलेंगे, और उसके अलावा वैसे भी इंटरेस्ट नीचे आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो वेरिएबल का रेट है वो इन्होंने बहुत ऊपर रखा हुआ है। भाई इसीलिए तो रखा हुआ कि आप ना लो, फर्क पड़ जाएगा भाई साहब। कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं ना 2-4 महीने के अंदर। सही कह रहे हैं। लेकिन नीचे आएगा तो 25 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से 3 दफा। भाई वो नीचे आते थे, अगले साल मुझको 6 बार नीचे आने की उम्मीद है। अच्छा 6 बार। ठीक तो है, फिर मैं वेरिएबल पे ही ले लूं, पहले थोड़ा महंगा गुड। मेरे हिसाब से तो यही है। मैं यहाँ पर फिर डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं मॉर्गेज एजेंट नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है ना? जी जी जी, मैं ना वो जो भाई साहब चले गए ना, वो बात बीच में रह गई थी, तो उनको मैं एक बात और बताना चाहता था, शायद हमारे लिसनर्स को उसका फायदा हो जाए। जब मैंने N14 कहा ना, तो साथ ही फिर मुझे N15 भी याद आ गया। क्या करूं, मजबूर हूं, आदत से मजबूर हूं। तो अगर ये जिस किस्म का डिवोर्स चलते हैं ना, इसमें जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उस बेसिस के ऊपर भी आप N15 देके दोनों को निकाल सकते थे। वो जो भाई साहब अभी चले गए, तो उसको N15 कहते हैं फॉर्म। उसको देके जब ये डिवोर्स होता है, अगर तो आराम से हो रहा है, नहीं तो कई बार झगड़े आवाजें ऊपर तक आती हैं, जब खास करके डोमेस्टिक जब बात पहुंचती है कोर्ट तक, तो आप N15 का नोटिस देके दोनों को ही निकाल सकते थे। पर इन्होंने आपको रेडियो वॉइस को देर से याद किया, आप क्या कर सकते हैं। क्यों जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। और जैसे हमारे कॉलर ने कहा कि आपके पास नॉलेज बहुत है और सीरियसली आपसे बहुत सीखने का मौका मिलता है। इवन दो कोई टेनेंट नहीं है, फिर भी हमने जानकारी पा ली कि अगर टेनेंट होगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी, व्हाट वी शुड डू। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। 4159300055 है स्टूडियो का नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो सबरवाल साहब से। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड। जी बीके साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने अभी ऑन किया है रेडियो, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे कजन को, मैंने उनको टेनर दिए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने अचानक रेंट देना बंद कर दिया। नवंबर का महीना भी रेंट नहीं दिया, दिसंबर का भी नहीं दिया। वो कहते हैं हमने मूव भी नहीं होना और रेंट भी नहीं देना। जी, गुनाहगारी थोड़ा है सर। मुझे जी बताइए, आप पूछ रहे हैं कि क्या करें, राइट? हर टेनर जो है यही कर रहा है। मेरा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। नहीं सर, सवाल ही उठता। सर बात यह है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने कई बार बोला है, टेनेंट सबसे बड़ी गलती इसके अंदर लैंडलॉर्ड की है। सबसे पहले टेनेंट रेंट नहीं दे रहा, गलती लैंडलॉर्ड की है। क्योंकि लैंडलॉर्ड ने जब टेनेंट को रखा, उस वक्त वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। हमारे यहाँ पर जब हमारे क्लाइंट हमें कहते हैं जी आपने 15 दिन लगा दिए, आज तक टेनेंट नहीं आया, हम उसको आगे से ये जवाब देते हैं कि अगर आपको जल्दी है तो आप वापस ले लीजिए, किसी और एजेंट के थ्रू उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। हम तो अपनी मर्जी से ही चढ़ाएंगे, क्योंकि मैं 15 दिन ज्यादा लगा दूंगा, लेकिन मैं जब तक मेरी पूरी तसल्ली इनकम की, फैमिली की, उनके क्रेडिट की और पुरानी हिस्ट्री जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, मेरा लीजिंग डिपार्टमेंट जो ऑफिस में है कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। हम कहते हैं कि एक बार 15-20 दिन का, महीने का घाटा रेंट का खा लेंगे, लेकिन जिंदगी और परेशानी होगी। यहाँ पर क्या होता है भाई साहब कि जब आपको टेनेंट नहीं मिलता ना जी, आपको मतलब डोंट टेक ऑन योर पर्सनल, आपको मतलब हम भी इसमें इंक्लूड है। जब हमें टेनेंट नहीं मिलता ना 15 दिन, तो जो बुरे टेनेंट होते हैं ना, वो भी हमें बड़े अच्छे लगने लग पड़ते हैं। सही बात है आपकी, एक भट्टी सी शक्ल वाला भी ना हमें शाहरुख खान लगने लग पड़ता है। और सर असल में हुआ क्या था कि उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, एक लेडी ने, वो मेरी टेनेंट होता रहे रेफरेंस। जब तक मेरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, मेरा अगर सगा भाई भी मुझे कहे ना, मैं कहा मैं नहीं रखता, मैं भाई को भी नहीं रखूंगा। आप सगे भाई की बात कर रहे हो, ये सोच के मैं भाई को रखूंगा कि मेरे को किराया नहीं मिलना, तो मैं रख लूंगा क्योंकि भाई है मेरा। लेकिन ये सोच के कि भाई से रेगुलर किराया मिल जाएगा और उसकी जॉब नहीं है, मैं तो नहीं रखूंगा। ये मैं कड़वा घुट पी लूंगा कि मेरे को जॉब में किराया नहीं मिलना क्योंकि इसकी इनकम नहीं है। जब तक मेरा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, मैं नहीं रखता। अब 101%, आप 99% नहीं कह रहा सर मैं आपको, आप उनके पेपर वर्क देख लीजिए, 101% उनका पेपर वर्क ठीक नहीं था। अब यहाँ पर फिर मुझे फॉर्म याद आते हैं, मैं क्या करूं? देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम, ये पकड़ो और इनको N6 का नोटिस देके बाहर निकाल दो। N6 कहते हैं इसको, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर उन्होंने इनकम गलत बताई है, और हमने तो अच्छे ऐसे कागज भी देखे हैं जो CRA के कागज हैं, जबकि कागज ही नकली हैं, तो वो रख लेते हैं। फिर हमें बहुत अच्छे लगने लग पड़ते हैं। अच्छे इसलिए लगने लग पड़ते हैं क्योंकि हमको किराएदार चाहिए होता है। हम अपनी मजबूरी के हिसाब से, अपनी वीकनेस से गलत टेनेंट रख लेते हैं, और अच्छे से टेनेंट भी है। मेरे पास अगर आप कहते हो बहुत टेनेंट है सर, एक दिन पहले ई ट्रांसफर के पैसा आ जाता है, इतने रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कुछ किया हुआ, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे को बाद में कंटेक्ट, मैं एक बात से और बड़ा हैरान हूँ,
2 महीने की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर एक सिंपल रूल है, मेरे यहाँ पर अगर 3 तारीख तक, अगर 1 तारीख को रखा है, 3 तारीख को अगर तक पैसा नहीं आता, 4 तारीख को नोटिस चला जाता है। और अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि मेरे सारे टेनेंट अच्छे हैं, और अभी आप कह रहे हैं जी, अभी आप मुझे बोलोगे जी मैंने कहा फिर मैं नोटिस। यस, कई बार क्या हुआ, टेनेंट चला गया, ईरान चला गया, ईरानी है, वो भूल गया, मेरा नोटिस चला गया, उसको सबक मिल गया आगे के लिए कि वो मैं ईरान जा रहा हूँ या इराक जा रहा हूँ या कहीं भी इंडिया जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, किराया मैंने नहीं भूलना, मेरा नोटिस चला जाता है। उनको लगता है पीके इज सच ए नाइस पर्सन, क्रिसमस में गिफ्ट भी आ रही है, ईद में उनको मिठाई भेजी जा रही है, दिवाली में भेजा जा रहा है, लेकिन रेंट मेरा 1 दिन लेट हो गया तो नोटिस चला जाता है सीधा। जब नोटिस आता है वकील का तो उसके साथ $500 का उसका बिल भी जाता है। अब उनको लगता है कि मैंने 1 दिन क्या लेट किया, लॉयर का नोटिस का $500 का बिल भी चला गया साथ में। तो सर इसको प्रॉपर बिजनेस के तरीके से हैंडल करो। 2 महीने लेट होने का मतलब ये है कि महान मूर्खता, मेरे को तो मेरा मूड ही खराब कर दिया सर ये सुनकर कि 2 महीने तक आप सुनते रहे। सिंपल सी बात है, जो इंसान 1 महीना नहीं रेंट दे पा रहा, सोचो क्या अगले महीने 2 महीने का दे पाएगा? नहीं। फिर 2 महीने वेट क्यों करी? तमरीन जी, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने सबरवाल साहब। एंड सरप्राइजिंगली आज का जो हमारा शो है वो बिल्कुल रेंटर स्पेशल हो गया है, टेनेंट रेंटर स्पेशल जैसा हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे को कॉल करेंगे, बाद में टेक्स्ट मैसेज डालेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा, महीनों में जान छूट जाएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। और इस केस के ऊपर तो आपको डेट भी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है? छोड़िएगा नहीं, बाद में इनका क्रेडिट भी खराब करना है आपने, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने प्रॉमिस करना है रेडियो के ऊपर, इनका क्रेडिट भी बाद में खराब करना है। जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल टेनर्स मैं इनको कहता हूँ, इनका आपने आगे से फादर बन के बैठना है। बाप कहते हैं ना हिंदी में, इनका बाप बन जाओ ताकि इनको याद आ जाए कि हाँ कोई टकरा था मेरे को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 647-2 सबरवाल साहब को कॉल करेंगे आप 647-299-4757 पर। यू कैन टेक्स्ट हिम विथ योर नेम। चलेंगे हम अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, हाँ जी, गो अहेड। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब 2 लोग ने फोन किया था, एक N15 वाला और एक दूसरा वेरिएबल वाला, जब आप बात कर रहे थे वो बीच में घुस रहे थे, हमको सुनाई भी नहीं देता था। तो मैं विनम्र कहता हूँ उन लोगों से कि अगर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस सुननी है तो व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन जस्ट लिसन पेशेंटली, दैट्स माय फर्स्ट थिंग। थैंक यू सर। सेकंड थिंग, आपको सुन के मैंने घर लिया था। सुन के अय्याज बांजी के पास गया था और उन्होंने मेरे को, मैं वेरिएबल में जाना चाहता था, ही insisted me to go on fixed deposit and I'm at 2.5 and my mortgage renewal is next year November. So आपको लॉटरी निकली कि नहीं निकली पहले ये बताओ? निकल गई लॉटरी, निकली ना आपकी। देखा तमरीन जी, सुना आपने, जब टाइम था फिक्स का तो हमारी टीम ने इनको बोला कि फिक्स में लो 2.45। देखिए आज लोग कहाँ दे रहे हैं 6% और आज टाइम है फिक्स नहीं लेने का, वेरिएबल का टाइम है। अब आपका जो रिन्यू आ रहा है सर, आप इसको वेरिएबल करिएगा, ठीक है? Yeah, I'll talk to Ayaz. I know I came to your office, but I missed meeting you. I said, where is Mr. PK? He said he just left. That was in 2019. अच्छा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दिया कि साथ में जिस दिन आ रहे हो, हमारा सेम ऑफिस है, सेम मेरे ऑफिस में इन्हीं का रूम है और he is with me for the last 23 years. And I came to your office also, but if I come next time, I'll make sure I'll meet you, sir. जी, मुझे मैसेज दीजिएगा सर। अपना नाम भी ज्यादा बता दीजिए जरा। अरविंद पटेल। अरविंद पटेल जी, इसी बहाने एक रोटी ज्यादा खा लूंगा मैं आज। वेरी नाइस। जी जी जी, वेरी नाइस। चलिए बहुत शुक्रिया। और उन्होंने अय्याज भांजी की बात की तो बता देते हैं कि कल अय्याज भांजी होंगे हमारे शो पर एंड वी विल बी डूइंग मॉर्गेज मंत्रा 3:40 से लेकर 4 बजे तक। बट राइट नाउ सबरवाल साहब, बहुत सारे कॉलर्स हैं लेकिन वो आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? ओके, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आज वो टाइम है जब बायर्स है मोर चॉइसेस। सेल जबरदस्त गिरी हुई है, 40.7% जो है वो लिस्टिंग्स मार्केट के अंदर बढ़ गई है। बायर्स के पास जबरदस्त चॉइस है। 1 महीने के अंदर टोरंटो जैसी हॉट मार्केट के अंदर $1 लाख जो है वो कीमत गिर गई है और जो है डिटैच घरों की सेल है वो 21.3% गिर गई है। लिस्टिंग्स 40% ज्यादा बढ़ चुकी है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ए बायर। चॉइस उनके पास बेस्ट है, प्राइसेस लोएस्ट है और आगे इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है। आई वुड से दिस इज द राइट टाइम। उस बात को दोबारा मैं उसके ऊपर जोर डालूंगा कि दिस इज द राइट टाइम। आखिरी वक्त की इंतजार मत करिए, जब आप बाद में फिर ये कहेंगे हम इंतजार करते रहे कब वो आया और कब वो गया हमें पता ही नहीं चला, हाथ मिलते रहे। वही गाना भी था बड़ा बढ़िया, जितिन भाई होते तो वो गाना भी गा के बताए थे आज। तो वो है, ये इंतजार मत करिए। पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट। मैं हमेशा कहता हूँ बाय रियल एस्टेट एंड वेट, मैं कहता हूँ। लेकिन आज वो टाइम है जब बिल्डर्स
सेलर्स लाइन लगा के हमारे पीछे खड़े हैं, आप ठोक बजा के लीजिए अगर आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको लोएस्ट प्राइस का बेनिफिट भी हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट घटने का बेनिफिट हो जाएगा। सिर्फ आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा, 5 महीने, दैट्स ऑल। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, चॉइसेस कम हो जाएंगी, अब बायर्स की मार्केट बाहर के यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर हम कहेंगे फिर नहीं ले सकते, क्योंकि जिसने नहीं लेना उसके लिए भी बहुत बहाने हैं और जिसने लेना है उसके लिए भी बहुत बहाने हैं। आदमी अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देता है हर बात को। तो ये मेरा मानना है, इसके लिए आप हमें मिलिए। बड़े जबरदस्त ह्यूज डिस्काउंट्स हम लेके दे रहे हैं बिल्डरों से, जो अनबिलीवेबल है, जिसमें टाउन हाउस भी हैं, सेमी भी हैं, डिटैच घर भी हैं, हाई राइज कॉन्डो अपार्टमेंट भी हैं और लॉन्गर क्लोजिंग्स भी हैं और लॉन्गर पेमेंट स्ट्रक्चर भी है। 3-3 साल के अंदर आपने किस्तों में पैसा देना है। हमने बिल्डरों को ऐसे मना लिया है क्योंकि वो वक्त था जब वो हमें मना लेते थे, हम लाइनों में खड़े होते थे। आज वो लाइनों में खड़े हैं, इसका बेनिफिट उठाओ। हम जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो बस वही वाली बात है, हमने बिल्डरों की लाइन लगा रखी है यहाँ पर। और यहाँ तक हुआ है तमरीन जी की जो प्राइस लिस्ट है, क्लाइंट के बैठे बैठे हमने बिल्डर के जो अथॉरिटी है डिसाइडिंग, उससे हमने डायरेक्ट बात करके बोला इतना और देते हो तो बोलो, मैं अभी साइन कराता हूँ, ड्राफ्ट मेरे हाथ में है। और हमने कराया अपने क्लाइंट्स के लिए। ये टाइम हाथ से निकल जाएगा और फिर बाद में फिर कहोगे कि चलो जी सड़क के किनारे खड़े हुए किसी दोस्त को कहोगे वो वाला घर में लेते लेते रुक गया। बस यही चलता रहेगा जिंदगी भर, नहीं तो। थैंक यू वेरी मच जी। और बड़ा अच्छा लगा ये जो टेनेंट इशू के आज 3-4 क्वेश्चन आए हैं और वो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे लगता है वो क्वेश्चन ना सिर्फ उनके लिए अच्छे थे, बाकी आपके लिसनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरीके से। मैं किसी टेनेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। वो भी टाइम था, आपको याद होगा जब कोविड में मैंने 1 महीने का रेंट अपने सारे टेनेंट्स को छोड़ दिया था वॉलंटरली, आपको याद होगा, मैंने कहा था सबको छोड़ दिया। और वो भी टाइम है, शरारत मंजूर नहीं है, शरारत मंजूर नहीं है। शराफत में मैं सारा तिजोरी खोल के आगे रख दूं, लेकिन शरारत बदमाशी बर्दाश्त नहीं है। ये सबको होना चाहिए। कहते हैं ना, जुर्म करने वाले से ज्यादा उसका भी कसूर है जो जुर्म सह रहा है। तो ये सहने का तो मतलब ही नहीं उठता। मैं लड़के लेके उसको डोनेट कर दूंगा, पर बेईमानी से कोई अगर मेरे से कमाना चाहेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सिंपल सा मेरी एक पॉलिसी है, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर लिया करिए। हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, नो चार्जेस, नथिंग। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रोग्राम में आते ही, मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लिसनर्स हैं आपके। और जब कोई टॉपिक स्पेशली चल जाता है तो पता नहीं कहाँ से घूम फिर के दिमाग में मेरे आगे सेक्शन सारे आ जाते हैं, मुझे कुछ वैसे याद नहीं होता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं तो हमें भी बहुत मजा आता है, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत मजा आता है। सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर जहां पर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इट इज 647-299-4757। इस पर टेक्स्ट भेजिएगा आपके नाम के साथ, सवाल के साथ, एंड डेफिनेटली ही विल बी इन टच विद यू। साथ ही साथ हम हमारे लिसनर्स को रिमाइंड कर देते हैं कि सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे लौट आएंगे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि स्टार्टिंग नेक्स्ट मंडे रेडियो वॉइस का जो शो है वो होगा 2 घंटे का, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।